अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, आप इस लफ्ज़ को सबसे पहले समझें। होम्यो मीन सेम और स्टेसिस मीन स्टेइंग। ओके, तो होम्योस्टेसिस का मुकम्मल मीनिंग हो गया यानी कि अंदर के इन्वायरमेंट या जो भी आप ले लें, एक चीज़ को किसी को भी ले लें, उसका सेम होना, सेम स्टे करना। ओके, और इसके अलावा हम इसके सब टॉपिक्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। मोस्ट सस्केप्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। ओके, ये फर्स्ट आपको जहन में थोड़ा सा निकाल दें, भूल के लिख दिया। तो अब हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट और इसको एक नैरो रेंज में रखना, इसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। आप जानते हैं कि आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, आपका जो बाहर का इन्वायरमेंट है आपके जिस्म के अलावा, वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट कर रहा होता है, वो ऊपर नीचे हो रहा होता है। गर्मियों में जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्दी आना शुरू होती है और दिसंबर जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। अब बॉडी के टेम्परेचर को एक जगह पे मेंटेन करना है, 37 टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो इसी मेंटेनेंस को, फॉर एग्जांपल सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 50 पे चला जाए तो 50 पे बॉडी के टेम्परेचर को नहीं जाने देना, और गर्मियों में 20 तक चला आए तो उसके बॉडी के टेम्परेचर को 20 तक नहीं आने देना, बल्कि 37 के राउंड अबाउट रखना है। तो इसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ओके, जब एवोल्यूशन हो रही थी तो बॉडी के मुख्तलिफ लेवल्स, फॉर एग्जांपल सेल्स, टिश्यूज़, आर्गन्स और दूसरे आर्गन्स पे एक इंटरनल इन्वायरमेंट उनका एक सेट हो गया था, और इसी इंटरनल इन्वायरमेंट को जो कि वेरियस लेवल्स पे हैं, हर जो सेल, टिश्यू, ये सारे एक अपना लेवल्स मेंटेन रखते हैं, इनमें एक होम्योस्टेसिस होती है। ओके, और जो मोस्ट सस्केप्टिबल हैसास तरीन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट हैं, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि आपके जिस्म के जो अंदरूनी हैं चीज़ें हैं वो 3 हैं: वाटर, सॉल्यूट्स और टेम्परेचर। ये बहुत ज़्यादा सस्केप्टिबल हैं और ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक सेल के ये 3 चीज़ें बहुत सस्केप्टिबल हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब, अब मैंने होम्योस्टेसिस बता दिया, अब मैं ऐसे जान ले, ऐसे जहन में रख लें कि आप आगे होम्योस्टेसिस की 3 और शाखें पढ़ने वाले हैं। पहली शाख का नाम ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरी एक्सक्रीशन और तीसरी थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि बॉडी में वाटर और साल्ट्स दोनों को एक तरह से मेंटेन करना, मतलब कि इनकी होम्योस्टेसिस, इनको एक नारो रेंज में रखना, और ना तो बॉडी में वाटर ज़्यादा होने देना और ना तो बॉडी में ज़्यादा सॉल्यूट्स को होने देना। फॉर एग्जांपल साल्ट्स हो गए, इनको ज़्यादा ना बढ़ने देना, इनको एक नारो रेंज में रखना, मतलब इनकी होम्योस्टेसिस जो है वो बरकरार रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, एक्सक्रीशन मतलब कि एक्सक्रीट करना। हमारी बॉडी में बहुत सारी यूजफुल सब्सटेंसेस बढ़ रहे होते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी वेस्टेज, हर जानदार में बहुत सारे वेस्टेज मार रहे होते हैं। तो इन वेस्टेज को बाहर निकालने का नाम, जैसे कि नाइट्रोजनियस वेस्टेज हैं, इनको निकालने का नाम एक्सक्रीशन है। ओके, और ये भी एक तरह से होम्योस्टेसिस को कायम करने का, मेंटेन रखने का, इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज में, या होम्योस्टेसिस, उसकी इंटरनल इन्वायरमेंट की होम्योस्टेसिस कायम रखने का एक तरीका है एक्सक्रीशन भी। और तीसरा जो हमारा तो हमारी एक किस्म से शाख आप समझ लें या टाइप समझ लें, या जो चीज़ होम्योस्टेसिस में मदद कर रही होती है वो होती है थर्मो रेगुलेशन। ओके, थर्मो रेगुलेशन मतलब कि अंदरूनी जो इन्वायरमेंट है आपके जिस्म का, उसको एक तरह से एक नैरो रेंज में मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। और होम्योस्टेसिस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि जो होम्योस्टेसिस हैं ये अंदरूनी इन्वायरमेंट को एक नैरो रेंज में कायम रखता है। ओके, किसी एक ऑर्गेनिज्म ने किसी एक इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना है तो उसके लिए भी होम्योस्टेसिस जो हैं वो बड़ा ही अहम होती है, मुफीद होती है और मदद कर रही होती है। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम मी ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसमें हमने पढ़ा कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट को नारो रेंज में रखना, बजाय इसके कि बाहर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं। और इसके अलावा सस्केप्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ सेल 3 हैं, और तीन जो हैं इनको हमने फिर डिस्कस किया कि अब इनको हम जो ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए वाटर और सॉल्यूट्स की मिकदार को एक मेंटेन करते हैं, एक्सक्रीशन के ज़रिए हम नाइट्रोजनियस वेस्टेज को, या जो भी वेस्टेज हैं उनको हम बाहर जिस्म से बाहर निकालते हैं। थर्मो रेगुलेशन का मतलब टेम्परेचर को या बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में मेंटेन करना। और इम्पोर्टेंस में भी हमने ये डिस्कस किया कि नैरो रेंज में बॉडी को रखने के लिए होम्योस्टेसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी ऑफ टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।